जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। आपको किसी के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है, फिर एक पाइल चूज़ कर लेना है। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, और आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, मई, अक्टूबर, जनवरी, जून, सितंबर, जुलाई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है वाई, ई, एन, यू, जी, पी, एस, डी, क्यू, के, वी, आई, एल। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 12 तारीख, 30 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 27 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आपको पॉजिटिव रहना है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन भी है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की अभी बात भी ना हो रही हो, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी लग रही है कि हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो गई हो, या फिर लड़ाई हो गई हो किसी बात को लेकर के, तो आपकी उनसे बात ना हो रही हो। अब आपको लग रहा हो कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता नहीं चलेगा, अब ये ख़त्म हो गया। जैसे होता है ना, कुछ लोग गुस्से में बोल देते कि अब बात नहीं करना, तो कुछ इस तरह से। तो डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव समझते हैं। बहुत पॉजिटिव इसलिए समझते हैं कि कितना भी बड़ा कोई नुकसान आपका कर दे, कितना भी आपके साथ कोई गलत कर दे, आप उसके साथ उसी लेवल पे गलत नहीं करते हैं। आप बात करें या फिर ना करें, आप बुरा भला तो बोल देते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मन में रखते हैं तो फिर बदला लेते हैं, उनके अंदर बदले वाली इच्छा रहती है। लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता। वक्त रहते धीरे 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 आप सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। आपको लगता है कि क्या सोचना किसी के बारे में, भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत गलत करे, बहुत कुछ बुरा करके आपके साथ जाए, और फिर वो कभी आपको मिले, 2-3 साल बाद मिले और आपसे बात करे, तो आपके दिल में क्या है ये आप नहीं देखेंगे। इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है इसको भी आप नहीं सोचेंगे। आप उससे बात कर लेंगे, आप उसे माफ़ कर देते हैं। कोई इंसान अगर आपसे दूर हो जाए, आपको ज़्यादा सफाई ना दे, क्योंकि आपको सारी बातें अगर पहले से पता है, कोई इंसान आपके सामने रह करके, झूठा हो करके भी सच की बात बोल रहा हो, तो आपको बहुत गुस्सा आती है। अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाए, बात ना करे, तो धीरे धीरे आप उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप किसी के लिए दिल में नफ़रत रख ही नहीं पाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे आप उसकी बातों को, उसके लिए गुस्से को सब ख़त्म कर देते हैं। तो डियर, ये आपको बहुत पॉजिटिव इंसान मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, लेकिन कभी भी आप किसी के उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर सकते जितना आज के टाइम में लोग करते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। आपके पास कम होगा, आप कम में खा कर के खुश रहेंगे। जैसे आपके पास भोजन बहुत कम है,
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी के साथ गलत करना, बेईमानी करना, तो आप ऐसा नहीं करते। आपके पास कम है भोजन, आप कम खा लेंगे, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। तो डियर, ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और आपका नेचर जो है वो बहुत मदरली नेचर है। ये आप खुद के बारे में सोचिए या फिर ना सोचिए, लेकिन दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हों या फिर किसी के बारे में बहुत सोचते हों। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। खुद से पहले आप दूसरों की फ़िक्र करते हैं कि कभी किसी गलती से भी किसी का दिल ना दुख जाए, कभी किसी को हर्ट ना हो जाए कि आपने अपनी मर्ज़ी की कर ली। आप हर किसी की खुशियों का ध्यान रखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बस एक मैं ही हूँ जिसका ख़्याल नहीं है आपको। मेल हो, फीमेल हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ आप इनके बारे में ही नहीं सोचते हैं कि इन्हें कैसा लगेगा। अगर ये आपसे कोई बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि इससे आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी या फिर आपके फ्रेंड को प्रॉब्लम होगी, तो आप इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें कैसा फ़ील होगा, इसके बारे में आप नहीं सोचते, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन ये आपके इस नेचर को बहुत पसंद करते हैं। ये आपकी इस बात को बहुत पसंद करते हैं। बस इन्हें कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग आपके अपने हैं, जो आपके अपने नहीं हैं, लेकिन आप उनकी बातों में आ जाते हैं। वो इतने डीप लेवल पे आपसे बात करते हैं, आपको इनके खिलाफ भड़काते होंगे या किसी काम के खिलाफ भड़काते होंगे, आपको बहुत डीमोटिवेट करते होंगे, तो आप उनकी बातों में आ जाते होंगे। कभी-कभी आप किसी की बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा रोने लगते होंगे, टेंशन होने लगती होगी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस आपकी एक ये बात इनको पसंद नहीं है कि आप किसी की बातों में आकर के नेगेटिव हो जाते हैं। खुद पे भरोसा क्यों नहीं करते उस टाइम पे? इन्हें ऐसा लगता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बातों में आप आ जाते हैं। हो सकता है कि वो आपको हर टाइम आपको भड़काते रहते हो, आपके कान भरते रहते हो, आपको डीमोटिवेट करते रहते हो, तो एक बार इंसान किसी न किसी की बातों में आ ही जाता है, सोचने ही लगता है। तो इन्हें ये बात पसंद नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं, जिनकी बातों में आप आ जाते हैं। तो इनकी बातों में आप ना आया करिए, इन्हें ऐसा लगता है, तो आपकी ज़िंदगी में और भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप किसी की बातों में आकर के इनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हो, इनसे सवाल जवाब कर रहे हो कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आज में आप क्यों नहीं जी रहे हैं? आज के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? किसी ने आपके कान भरे और आप उनके बातों में आ गए। फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज तो लड़ाई मत करो, आज तो सब कुछ बहुत अच्छे से रहे। तो डियर, ये आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, ये कभी आपको छोड़ नहीं सकते। ये कभी भी आपको छोड़ नहीं सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते। ये कितनी भी लड़ाई कर लें, कितने भी झगड़े कर लें, लेकिन ये आपके पास लौट कर के आएँगे। क्योंकि आपसे पहले इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में पहले नहीं रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है भरोसा करके, लेकिन इनका भरोसा टूटा है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा इन्हें अभी तक कोई मिला नहीं है। ना कोई फैमिली में मिला है, ना कोई पार्टनर के रूप में मिला है। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना आप इन्हें समझते हैं, जितनी आप इनकी फ़िक्र करते हैं ना, इतनी कोई फ़िक्र नहीं करता। इस दुनिया में सब मतलबी लोग मिले हैं सिर्फ़ आपको छोड़ कर के। आपको कोई मतलब नहीं होता, किसी से आप अगर रिश्ते रख रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये मतलब आपका बिल्कुल नहीं होता कि वो इंसान भी आपके लिए कुछ करेगा, वो इंसान भी कभी आपके काम आएगा। आप बिना मतलब के रिश्ते रखते हैं। तो डियर, इनको ये आदत आपकी बहुत पसंद है। ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने लिए ज़्यादा ध्यान ना देते हो, अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा ना सोचते हो, तो डियर, ये आपके लिए कुछ पॉज़िटिव करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ आपको ये ले जाना चाहते हो, जहाँ जा कर के आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो डियर, इनका सपना है कि आपके सपने पूरे करें, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई समझता नहीं है, और आप हैं कि आप दूसरों को समझने के अलावा खुद को कभी टाइम देते ही नहीं हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लिए जीना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे लड़ाई झगड़े बहुत करते हों,
कभी कभी हो सकता है कि ये आपके लिए ही लड़ते हो, कि आप अपने लिए एक्शन क्यों नहीं लेते, आप अपने लिए क्यों नहीं फैसले करते हैं, आप अपने लिए क्यों नहीं कुछ सोचते हैं। इन्हें ये बात तो कम पसंद है आपकी कि आप अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचते हैं। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, और वो लोग आपके बारे में नहीं सोचते कि आपको क्या पसंद होगा, आपको किससे खुशी मिलेगी, आपके लिए कोई क्या अच्छा होगा। वो लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। कभी कभी आप बहुत निराश हो जाते हैं, तो आप जिन्हें बहुत मानते हैं उनके सामने बैठ कर के रोते हैं। आप इनसे कितना भी छुपाएं, लेकिन इन्हें पता चल जाता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आप अपनी शिकायतें, अपने दिल की ख्वाहिशें सिर्फ ईश्वर से कहते हैं। आप इनसे भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी आप इनसे भी अपनी तकलीफ़ें नहीं बताते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने बारे में रोना, अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताना, क्योंकि अपनी सारी बातें आपको शेयर करना पसंद नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप अपनी खुशियाँ तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन दुःख कभी शेयर नहीं करते। दुःख सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर के सामने आप अपने शेयर करते हैं। हो सकता है कि किसी बात की वजह से ये अभी आपसे दूर हो गए हों, अभी आपसे बात ना हो रही हो। तो डियर, इनकी जो एनर्जी है ये अभी है कि किसी बात की वजह से ये बहुत मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ? ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ूँ या फिर ख़त्म कर दूँ? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद आपकी पूरी ज़िंदगी साथ देना तो चाहेंगे, लेकिन आप इनके कभी नहीं होंगे। आप अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएँगे। इस वजह से डियर ये अभी गुस्से में आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये लौट कर के आएँगे। ये लौट कर के आएँगे, 1 महीने बाद आएँ या फिर 2 महीने में आएँ। हो सकता है हाल-फिलहाल में ही किसी का पार्टनर दूर हुआ हो, 1 हफ़्ते हुए हों या फिर कुछ हफ़्ते हुए हों। तो डियर, ये आपके पास लौट कर के आएँगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके पास लौट कर के आएँगे। ये आपसे बात करेंगे, और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें या फिर ना बढ़ें, लेकिन कभी ये भी आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं और अपने लिए भी सोचते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते, इसलिए आप अलग हो जाएँगे। इस बात से ये बहुत डरते हैं। हो सकता है कि आपसे इन्होंने शादी की बात की हो, तो आपने इनसे बोला हो कि आप अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए डियर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूँ? ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कभी आगे रह नहीं सकते, और अभी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन करें या फिर साथ रहें। लेकिन आपके जैसा इंसान नहीं मिलेगा, तो ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, लेकिन डियर ये आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके जैसा इंसान इन्हें मिल नहीं सकता है। इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, और ये चाहते हैं कि आप अपने लिए एक्शन लें। क्योंकि आप जो रोते हैं, अकेले में बहुत रोते हैं, और लोगों के सामने झूठी हँसी रखते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, लेकिन आपकी फैमिली किसी और से शादी कर रही हो, या फिर आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। आप अपनी फैमिली के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते, आप सोच रहे ईश्वर कोई चमत्कार करेंगे जिससे आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और आप अपनी फैमिली के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते, अपने पार्टनर से दूर भी नहीं होना चाहते, और लोगों के सामने झूठी हँसी रख रहे हैं। अकेले में आप बहुत रोते हैं, आपकी रातों की नींद खो गई है, आप चैन से सो नहीं पाते हैं, आप रात में उठ-उठ कर रोते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे रहेंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर आप एक्शन लेंगे तो ये आपका साथ देंगे। तो डियर, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कभी दूर ना हों, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपका साथ ज़रूर देंगे, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आप मेडिटेशन करिए, अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, ताकि जो भी लोग आपके आसपास नेगेटिव हैं, जो आपके लिए नेगेटिव कर रहे हैं या फिर आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, वो लोग आपसे दूर हो जाएं। तो प्लीज़ डियर, आप मेडिटेशन करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, और अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। आप अपना ख़्याल रखेंगे तभी आप सब कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि खुद के बारे में क्या सोचना, दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो डियर कभी आप किसी को खुश नहीं रख पाएँगे, क्योंकि
सब लोग एक जैसा नहीं सोचते। आप एक के मन का करेंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे के मन का करेंगे तो तीसरा नाराज़ हो जाएगा। तो आप एक साथ सभी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप खुद के लिए खुशी का रास्ता ढूँढेंगे, खुश रहेंगे, पॉज़िटिव करेंगे, तो डियर सब कुछ आपकी लाइफ़ में अच्छा होगा। लोग भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि फिर आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और जब आपको फ़िक्र नहीं होगी तो फिर लोगों को लगेगा कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो बोलना बंद कर देंगे। तो प्लीज़ डियर पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। और आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। मेडिटेशन आपको ज़रूर करना पड़ेगा, कर्मा क्लीन करने वाला, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की फैमिली है जो उनके लिए रिश्ते देख रही है और आप हैं कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। तो प्लीज़ डियर आप कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन करिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए। और रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रोएंगे तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ देंगे खुद को। रोने से कुछ नहीं होगा। मेडिटेशन करिए, अपना ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। डियर अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मार्च, जनवरी, फरवरी, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आर, एफ, एम, सी, जे, बी, एल, ओ, टी, डब्ल्यू, ए, पी, आई, के। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 17 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 26 तारीख, 8 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत समझदार हैं। आपके पास सारी मुसीबतों का हल है। इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत आसानी से इन्हें समझा देते हैं और इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पास सारी मुसीबतों का हल है। ये आपको बहुत समझदार मानते हैं। हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हों, हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है ये ज़रूर लोगों के साथ रहते हों, बहुत सारे लोगों के साथ इनकी दोस्ती हो, लोग इनके जानकार के हों, लेकिन वो सब लोग भी जहाँ हार जाते हैं वहाँ पे आपके पास उन मुसीबतों का हल होता है। तो ये आपको बहुत समझदार समझते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक बच्चा भी है। आप कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करते हैं, इन्हें वो भी बहुत पसंद है। आपको मतलब हर टाइम एक ही रोल में रहना पसंद नहीं है। कभी आपको लगता है कि मस्ती करना चाहिए, जब समझदारी का वक्त हो तो समझदारी दिखानी चाहिए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार भी हैं। बच्चों के साथ आप बच्चे भी हैं, बहुत समझदार भी हैं। आप सिर्फ इतना नहीं देखते कि किसी ने आपसे कहा और आपने मान लिया। जैसे एक कहावत है ना
कि कौवा कान ले गया तो लोग अपना कान नहीं देखते और कौवे को देखने लगते हैं। तो डियर, इनको ऐसा लगता है कि आप इस तरह के नहीं हैं। आप सुन तो लेते हैं लेकिन उनकी बातों में नहीं आते हैं। कौन क्या बोल रहा है ये सब कुछ आप सुन लेते हैं, लेकिन किसी की बातों में नहीं आते हैं। आपको कभी कोई भड़का नहीं सकता, आपको कभी कोई भड़का नहीं सकता, और आप बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी काम को करते हैं तो जल्दबाजी नहीं करते, पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्या सही है क्या गलत होगा, तब उस काम को आप करते हैं। आप जल्दबाजी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं करते हैं, और आपको जल्दबाजी करने वाले लोग पसंद भी नहीं है। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में आप एक गॉड गिफ्ट की तरह आए हैं। ईश्वर ने आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा है। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सुख दुख तो सिक्के के एक ही पहलू हैं। तो डियर, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके आने से ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है। जो ये सोच भी नहीं सकते थे वो सब कुछ हुआ है। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने से ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये आपको एंजल्स मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ करते हैं उतना आपको मिलता नहीं है। इस बात से आप निराश भी होते हैं। इस बात से आप बहुत निराश होते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन उतना आपकी फैमिली आपको ना समझती हो। अगर आपको आपकी फैमिली की ज़रूरत होती हो तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करती हो, या फिर ऐसा कोई दोस्त ही आपको ना मिला हो जितना आप उनके लिए करते हो वो उतना आपके लिए करते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी है, कि जितना आप लोगों के साथ करते हैं उतना आपको कभी मिलता नहीं है। तो आप उम्मीदें भी ना करें। ये समझते हैं कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कोई आपका साथ दे या फिर ना दे, लेकिन आप कभी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। आप कभी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। उसमें भी आप एक ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जो सही होगा। आप अपने साथ ज़्यादा गलत तो नहीं करते हैं, जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रोते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, उनके अंदर बहुत अजीब-अजीब से विचार आते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा कर लेना चाहिए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप कायर नहीं हैं। आप मुसीबत से लड़ना जानते हैं, भागना नहीं। आप हर मुसीबत का डट कर सामना करते हैं, और आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ है। तो इन्हें भी ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि जैसी मुसीबतें, जैसी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आती है, ऐसी प्रॉब्लम से हर कोई नहीं लड़ सकता। तो इन्हें भी ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके साथ है। कोई पॉजिटिव स्पिरिट है जो आपकी हर वक्त मदद करती है, और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो डियर, जिनके बारे में आप सोच करके ये रेटिंग देख रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई कितना भी चाहे आपका बुरा करना, लेकिन वो एक लिमिट तक ही आपका बुरा कर सकता है। जिस दिन लिमिट पार हो गई ना, उस दिन आप उसके साथ क्या करेंगे वो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि आप पहले तो कुछ नहीं करते, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, बहुत ज़्यादा लिमिट पार हो गई है, फिर आप उसका जवाब देना शुरू करते हैं। आप बहुत समझदार हैं इनकी नज़रों में, ये आपको बहुत समझदार मानते हैं। आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसमें हर एक इंसान है, बच्चा भी है, बड़ा भी है, समझदार भी है, हर एक उम्र का इंसान है आपके अंदर। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। आपको इनकी ज़रूरत है या नहीं है इन्हें नहीं पता, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था, जिसमें माँ भी है, दोस्त भी है, बहन भी है, भाई भी है, सब कुछ है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके होने से सारे रिश्ते पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझना जानते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि रिश्ते बहुत होते हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो आपके पास होगा वो बहुत खुशकिस्मत होगा, क्योंकि आप हर किसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपके अंदर जो समझने वाली पावर है वो बहुत ज़्यादा है। कोई आपको बताए या फिर ना बताए, लेकिन आप उसकी तकलीफ़ों को, उसकी बातों को, उसके अंदर, उसके अंतरात्मा में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई इंसान अगर आपके साथ गलत करे, कोई इंसान आपके साथ गलत करे या फिर आपसे झूठ बोले, तो आप उस बात को समझ लेते हैं, लेकिन उस बात को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आपको कुछ पता नहीं।
जैसे आपको कुछ पता नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान अगर आपको मूर्ख समझ रहा है, ये उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको पता होती हैं, लेकिन उस बात पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट आप नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा करता है तब उसको आप बताते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। तो आपके साथ छल करना को लगता है कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि वो आपके साथ कर सकते हैं तो वो करते रहते हैं। लेकिन आप जब तक रिएक्ट नहीं कर रहे तब तक ही वो कर पा रहे हैं। जिस दिन आपने उनको बता दिया ना, तो वो फिर कर नहीं पाएंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा इंसान बहुत किस्मत वालों को मिलता है, और ये अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझते हैं। ये मेल हो फीमेल हो, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। तो डियर, ये आपको पॉजिटिव मानते हैं। कुछ लोग ऐसे इंसान हैं जो आपको समझते हैं अहंकारी, घमंडी। हो सकता है कि पहले आपका टाइम अच्छा ना हो, तब ये आपकी ज़िंदगी में आए हों, तो इन्होंने आपके लिए कुछ पॉजिटिव किए हों। हो सकता है कि आपसे बात की हो, या फिर हो सकता है ये उस टाइम से आपको जानते हों। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपका दिन बदल रहा है तो उतने ही आप घमंडी हो रहे हैं, आप अहंकारी हो रहे हैं, आपके अंदर अहंकार बढ़ रहा है। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है तो आप अहंकारी हो रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा अहंकारी भी समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपनी चलाने की आदत है, अगर आपकी अपनी नहीं चली तो आप उस बात को ख़त्म कर देते हैं। आप अपनी गलती नहीं मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। तो डियर, ये आपको घमंडी समझते हैं। कुछ लोगों की हो सकता है ये पार्टनर हो, जिनसे आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे भी हों, तो उनके लिए आप ये देख रहे हो कि ये आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो ये आपको अहंकारी समझते हैं, घमंडी समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी चलाने की आदत है। आपको कभी किसी की परवाह नहीं होती है। आपको कभी किसी की तकलीफ़ से मतलब नहीं होता है। आपको जहाँ अच्छा लगा आप उधर चले जाते हैं। आपको मतलब जहाँ लगता है कि बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पावर पोजीशन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो आप उधर फिसल जाने वाले इंसान हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप स्वार्थी हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना दिखता है, आपको कभी किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान एक बार समझाने से ना समझे, तो उसे बार-बार नहीं समझाना चाहिए। आप किसी को बार-बार समझा कर के अपना वक़्त ख़राब करना पसंद नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी का भी साथ दे सकते हैं, किसी के मतलब दुःख में साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे समझा रहे हैं, फिर भी वो समझ नहीं रहा, समझ कर के अगर गलती कर रहा है, तो ऐसे इंसान आपको पसंद नहीं है। ऐसे इंसान को फिर आप छोड़ देना पसंद करते हैं, वो आपको कुछ भी समझे। तो डियर, ये आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं, कुछ लोगों के मतलब फैमिली के लोग हैं। हो सकता है कि आपने अपने लिए कोई एक्शन लिया हो, अपने मन का कोई बिज़नेस किया हो, अपने मन की कोई जॉब की हो, या अपने मन की शादी की हो। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। किसने आपका साथ दिया है, किसने आपके लिए क्या किया है, आप उन सब के बारे में नहीं सोचते हैं। तो डियर, ये आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं, जिनको आप बहुत समझाते होंगे, मतलब बहुत अच्छे से समझा चुके हों, बहुत टाइम दे चुके हों, 1 साल, 2 साल समझा-समझा के गुज़र गए हों। अब आपने समझाना बंद कर दिया। अब आपने ये सोच लिया कि सुधरना है तो ठीक है, नहीं सुधरना है तो ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर अहंकार आ गया है। आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। आप कभी किसी के साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक रह नहीं सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है, तो आप उसे समझना ख़त्म कर देते हैं। फिर उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कमियाँ ही दिखती हैं। इन्हें ऐसा लगता है, ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि अगर कोई और आपको समझने वाला आ जाए, आपका साथ देने वाला आ जाए, तो जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, उसको कभी आप सुधारना नहीं चाहेंगे, उसे कभी आप बताना नहीं चाहेंगे कि आप उसे क्यों छोड़ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी कमियाँ गिनाएँगे। उसकी अच्छाइयाँ आप भूल जाते हैं देखना। तो डियर, ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं। तो आप ज़्यादा नेगेटिव लोगों के बारे में सोच कर के अपना टाइम वैसे भी वेस्ट नहीं करते।
तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इंसान को आप बहुत समझा रहे हैं, फिर भी वो इंसान गलती कर रहा है और वो सोच रहा है कि वो गलती करता रहे, तो डियर इतना तो आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत सही बात है कि कब तक 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, बार-बार मौका देना, मौके की भी बेइज़्ज़ती करना है कि कितने मौके दे रहे हैं लेकिन वो इंसान नहीं सुधर रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपसे दूर चले गए हों, आपसे बात ना कर रहे हों, गुस्सा हो गए हों, फिर भी आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं मान रहे थे, आप रो रहे हैं, उनके बिना आपका दिल नहीं लग रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छे से एक बात समझ चुके हैं कि ये इंसान आपके काबिल नहीं है। ये इंसान कभी आपको खुशी दे नहीं सकता, ये इंसान आपको कभी खुश नहीं रख सकता। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इनको एक मौका दे सकते हैं अगर ये सुधर कर के आएँ, लेकिन आपका दिल जो है वो इस बात को समझ चुका है कि ये इंसान वो नहीं है जैसा इंसान आपको चाहिए था। आप इनसे प्रेम करते हैं इसलिए आप इन्हें इतने मौके दे रहे हैं, लेकिन ये वो इंसान नहीं है जो आपको खुश रखे, जो आपको समझे, जैसा आपको चाहिए था। तो डियर, अगर आप प्रेम करते हैं तो आप इन्हें मौके दे रहे हैं, वरना आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है, आता है और फिर वही सारी बातें। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? ये आपकी लाइफ में इन आउट कर रहे हैं, तो ये अभी अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं तो जब तक इनका कर्मा क्लीन नहीं हो जाता है, तब तक ये आपके साथ ऐसा ही करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इनके बिना नहीं रह सकते, ये अच्छा करें या फिर बुरा करें, आप इन्हें मौके देते रहेंगे, तो डियर आप मेडिटेशन करने लगिए। इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करिए ताकि इनका जो कर्मा है वो क्लीन हो जाए और नया कर्मा इनका ना बन सके और ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरह से आ जाए। ठीक है? तो डियर आप मेडिटेशन करें, इनर वर्क कंप्लीट करें ताकि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि ये आपको कैसा इंसान समझते हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि तुम मिल जाओ तो मुझे जहान मिल जाएगा, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, ये मायने नहीं रखता, लेकिन मेरी आखिरी पसंद तुम हो। तुम्हारे बाद कोई और नहीं आया, ना आएगा। तो डियर ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। ये आपके बारे में जितना सुनते हैं, जितना आपको जानते हैं, उतना इन्हें अच्छा लगता है। आपको जानना, आपके बारे में सुनना, आपके बारे में बातें करना इन्हें बहुत पसंद है। ये आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। लोग क्या कहेंगे अब इन्हें इसकी परवाह नहीं है। अगर आप इनका साथ दो तो ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रह सकते हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, ये आपसे एज में बड़े हों या फिर छोटे हों, कुछ ऐसा लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है, कोई भी हो। तो डियर ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत बार ये आपसे अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करते हों, लेकिन फिर ये आपसे बोलते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो डियर ये आपको बहुत पॉजिटिव इंसान मानते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और अपना कर्मा क्लीन करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।